वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गए सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज और रिंकू सिंह की कमाल की बल्लेबाजी। और अगर आप देखेंगे तो केकेआर के फैंस का एक और बॉलर जीत वो रहे या तो केकेआर है तैयार, क्योंकि एक और मैच को केकेआर जीती है सनराइजर्स हैदराबाद को मैनेजमेंट को रिबूट और रिथिंकिंग करनी पड़ेगी कि कैसे उनका बैटिंग ऑर्डर आप इंप्रूव करें, कैसे आपका बैटिंग ऑर्डर हो। तो चलिए बात करते हैं मुकाबला कैसे रहा, मुकाबले की शुरुआत कैसे रही। अगर हम मुकाबले में बात करें तो कहीं ना कहीं केकेआर के शुरुआत अच्छी रही नहीं। मार्को जेनसन ने बेहतरीन गेंदबाजी की और विकेट चटका। रहमत अब्दुल्ला गुरबाज का वो शॉट किसी भी तरीके का वो वैलिड शॉट नहीं था। आप ऐसे शॉट नहीं खेलते जब आप एक गेंद दी, आपने एक भी गेंद ना खेली हो, आप 0 पर और आपने पहली गेंद पर ऐसा शॉट खेल दिया तो डिसअपॉइंट किया रहमत अब्दुल्ला गुरबाज ने। बाद में विकेट गई कहीं ना वेंकटेश अय्यर की विकेट। मुझे लग भी रहा था आज के मैच में शायद से इम्पैक्ट ना छोड़ पाए वेंकटेश अय्यर, क्योंकि दो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज थे और कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होने वाली थी और वेंकटेश अय्यर आउट हुए। बाद में जेसन रॉय का वो शॉट, जेसन रॉय आउट हुए, लेकिन रिंकू सिंह और नीतीश राणा के बीच में अच्छी साझेदारी हुई। नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने केकेआर को अच्छे स्कोर तक पहुंचा रहे थे। बाद में नीतीश राणा आउट हो जाते। बाद में अगर आप देखेंगे तो जब भी नीतीश राणा की विकेट गई, बाद में रसल आए, रसल वो इंटेंट के साथ आए। मुझे ये आईपीएल में वो पहले मैच में रसल बेहतरीन फॉर्म में लगे थे और ये मैच में फाइनली अच्छे फॉर्म में लगे। तो बाद में मयंक मार्कंडे आए, मयंक मार्कंडे रसल को आउट किया और बाद में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एडन मार्करम की कप्तानी, यहाँ पर मैं ये कप्तान की बात करूँ तो अच्छी भी रही और बुरी भी रही, मतलब वो मिडलिंग कप्तानी रही कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो, क्योंकि अपने मार्को जेनसन जिन्होंने 2 विकेट लिया, आपने उनको सारे ओवर्स नहीं करवाए, आपने सिर्फ 3 ओवर उनसे करवाए। 1 ओवर उनसे 4 ओवर का आपको स्पेल करवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट लिए थे तो कहीं ना कहीं उन्हें डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी देनी चाहिए थी तो अच्छा रहता, कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी चीज होती। लेकिन एक और अच्छी चीज उन्होंने कप्तानी में की कि मयंक मार्कंडे को आपने रोक के रखा है लेग स्पिनर को रसल के सामने, वो अच्छी चीज आपने की। बाद में अगर मैं बात करूं तो रिंकू सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की और रिंकू सिंह ने केकेआर के स्कोर को 171 तक पहुंचाया। 172 का बोर्ड पे लक्ष्य था। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी उस प्रकार की हुई नहीं अभी तक ये आईपीएल में। अगर ये मैच को सनराइजर्स हैदराबाद को जीतना था तो 172 रन का टारगेट आपको चेज ऑन करना था। क्या चेज ऑन कर पाई हैदराबाद? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी, जिस तरीके का उनका बैटिंग ऑर्डर रहा है, सब कुछ क्वेश्चनेबल रहा है उनके बल्लेबाजी में। अगर मैं बात करूं, पहले अभिषेक शर्मा की विकेट चली जाती है सनराइजर्स हैदराबाद में। बाद में अगर हम देखें तो जब ये अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तो राहुल त्रिपाठी आते, राहुल त्रिपाठी आउट हो जाते। राहुल त्रिपाठी का तो शॉट बहुत ज्यादा सवाल उठने चाहिए शॉट पे, क्योंकि आपको पता है पीछे फील्डर है फिर भी आप वो शॉट खेल रहे हैं, तो ये वेल शॉट नहीं है जरा भी। बाद में आपका फॉर्म पहले से उस प्रकार का नहीं है तो ये शॉट जरा भी वैलिड शॉट नहीं है। बहुत ही बुरा शॉट था ये, ऊपर से आप फॉर्म में भी नहीं है तो आपको तो अपनी विकेट थ्रो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक और बार थ्रो की, डिसअपॉइंट किया है अभी तक राहुल त्रिपाठी ने ये सीजन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। अभी मैं बात करूं मयंक अग्रवाल की, बाद में विकेट जाती है और बाद में एडन मार्करम की इनिंग्स, जो हार्दिक पांड्या जैसी इनिंग्स थी इनकी भी, वो एकदम मतलब आपने वो लॉन्च पैड तो बना दिया था लेकिन एक और बार आप टेक ऑफ नहीं कर पाए। एकदम वो आप तैयार थे कि अभी मैं एंकरिंग से स्ट्राइकिंग रोल पे आऊंगा थोड़ा सा, लेकिन वो एंकरिंग में आप रह गए, स्ट्राइक कर ही नहीं पाए कभी भी। बाद में हेनरिच क्लासन और अब्दुल समद ने अच्छी बल्लेबाजी की। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए, वरुण चक्रवर्ती आए, वरुण चक्रवर्ती ने वो आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किया। हमने कितने लास्ट ओवर फिनिशेस देखे आईपीएल में और गेंदबाजों ने वो डिफेंड भी किया है। हमने अगर याद हो तो संदीप शर्मा की 12 रन के वो जितने संदीप शर्मा ने 12 रन डिफेंड कर दिए थे और बाद में मोहित शर्मा ने 13 रन डिफेंड कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो लास्ट ओवर फिनिशेस हमें अच्छे से याद है। वो ईशांत शर्मा ने अपने अगर आप देखिए तो 11 रन डिफेंड किए थे गुजरात के सामने, संदीप शर्मा ने शायद से 16 रन डिफेंड किए थे चेन्नई के सामने। बाद में मोहित शर्मा ने 11 रन डिफेंड कर दिए थे। तो ऐसे लास्ट ओवर फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं और गेंदबाज डिफेंड कर रहे हैं अपनी नोज को पकड़ के, बल्लेबाज कहीं ना कहीं मैच को जिता नहीं पा रहे हो आखिरी ओवर में। अगर हम देख रहे हैं ये ओवर बेहतरीन डाली वरुण चक्रवर्ती ने और 9 रन को डिफेंड किया एज ए स्पिनर। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आखिरी ओवर में 9 रन को डिफेंड करना, बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होता है, बहुत ज्यादा हार्ड टास्क होता है एज ए स्पिनर ये चीज करना। और कहीं ना कहीं नीतीश राणा की कप्तानी अच्छी हो, गैम्बल आपने खेला और गैम्बल काम कर गया वरुण चक्रवर्ती का। बाद में अगर हम बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट की मैं जरा बात करूं तो अगर आपको पता है कि 12 ओवर स्पिनर के बचे फिर भी आपने
हैरी ब्रूक को भेज दिया तो ये जरा भी वो सोचने समझने वाला डिसीजन नहीं था, क्योंकि आपके पास अब्दुल समद थे, आपके पास हेनरिच क्लासन थे। हेनरिच क्लासन स्पिनर को बेहतरीन तरीके से खेलते हुए वो एकदम स्ट्राइक करते स्पिनर्स को, वो एकदम अटैक करते स्पिनर्स को, उनका अटैकिंग गेम प्ले स्पिनर्स के सामने। और आपने हेनरिच क्लासन को हैरी ब्रूक के नीचे भेजा जब 12 ओवर स्पिनर्स के बचे थे। तो मेरे हिसाब से आप हेनरिच क्लासन और अब्दुल समद को पहले भेज सकते थे और बाद में आप हैरी ब्रूक को भेज सकते थे जब भी पेसर के ओवर शुरुआत होते। तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट ने भी डिसअपॉइंट किया और ये मैच को सनराइजर्स हैदराबाद हारी 172 रन। सनराइजर्स हैदराबाद चेस ना कर पाई। बल्लेबाजी बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। जो भी फॉर्म में नहीं होता आप उन्हें आगे भेजते, जो फॉर्म में होता है आप उन्हें नीचे कर देते। तो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट और सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी बहुत बड़ा वीक पॉइंट है उनका। टीम अच्छी बनी थी पेपर में, लेकिन मैनेजमेंट को उस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं अगर आपको मैचेस जीतने होते हैं, क्योंकि जब भी आपके ऑप्शन टेबल में टीम बनती हो आपका आधा ही काम होता है, आपका हाफ वर्क ही खत्म होता है। अभी भी आपको आधा काम करना होता है, आपको खेलने होते हैं मैचेस और जीतने होते हैं उस टीम के साथ। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद उस चीज में सक्सेसफुल रही नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि क्या ये मुकाबले को जीती थे और कहीं ना कहीं कोलकाता में खुशी का माहौल होगा, क्योंकि केकेआर एक और मुकाबले को जीते और पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पे है। और ये मुकाबला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना, क्योंकि अगर आप ये मुकाबला हारते तो और प्रेशर में आते। अभी भी आपके प्लेऑफ्स के होप्स अलाइव है। सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ्स के होप्स ये मैच को हारने के संग मेरे हिसाब से खत्म होते जा रहे हैं। ऑक्शन के पहले ये टीम कमाल की बैलेंस टीम लग रही थी, लेकिन अभी वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे आपके लिए। अभी हम मीम्स सेगमेंट में आते हैं। ये मुकाबले के लिए मीम्स भी बहुत सारे बने, तो चलिए मीम्स का रिव्यू करते हैं। अभी मैं मीम्स का रिव्यू करूँ तो ये जो पहला मीम है वो क्रिक टाइगर ह्यूमर का है। एवरीवन इज वेयरिंग ऑरेंज कैप इन एसआरएच बट नो वन वांट्स टू मेक रन्स। बिल्कुल एसआरएच की बल्लेबाजी बहुत बड़ा वीक पॉइंट है सनराइजर्स हैदराबाद का। बाद में अगर मैं बात करूँ वरुण चक्रवर्ती भी लाइक बिल्कुल आपने 9 रन डिफेंड किया एज स्पिनर, जो कि फास्ट पेस बॉलर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आपने तो एज स्पिनर कर दिया। तो बेहतरीन गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती की। एसआरएच इनफील्ड टुनाइट, बिल्कुल पुराने साउथ अफ्रीका जैसे आपने फील्डिंग की, अच्छी फील्डिंग की, बेहतरीन फील्डिंग की, लेकिन बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं हो रही है। अभी हम हैरी ब्रूक का वैगन विल देखे अगर ये आईपीएल का, तो ये कुछ इस प्रकार का रहा है। तो ये मीम हैरी ब्रूक पे वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं हो पाए हैरी ब्रूक। अभी हम फन फैक्ट सेगमेंट में आते। फन फैक्ट सेगमेंट से ज्यादा ये एक आंकड़े है, कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज के रिंकू सिंह के ये आंकड़े। जब भी केकेआर मुश्किल में आई है रिंकू सिंह ने आके उन्हें बचाया है। अगर हम आज की बात करें 35 पे आप 3 थे, रिंकू सिंह आए 46 रन मारे। एक मैच में 16 पे 3 थे, रिंकू सिंह आए 35 रन उन्होंने मारे। एक मैच में आप करीबन 128 पे 3 थे, रिंकू सिंह आए 148 रन मारे। तो कहीं ना कहीं जब भी केकेआर की विकेट्स जाती है रिंकू सिंह आते केकेआर को बचाते हैं। तो ये आईपीएल रिंकू सिंह के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर रहा है, एक बेहतरीन साल रहा है आईपीएल रिंकू सिंह के लिए। और इसी के साथ ये साल में अगर आप देखेंगे ये इनिंग्स के साथ रिंकू सिंह केकेआर के ये साल के हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं। तो बेहतरीन बल्लेबाज रिंकू सिंह के द्वारा केकेआर एक और मैच जीत चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद को अब एक और बार रीथिंक करना पड़ेगा कि कैसी प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए, कैसी बल्लेबाजी होनी चाहिए, कैसा बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, क्या बल्लेबाजी में आपको चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी। उस सारी चीजों को हैदराबाद को एक और बार सोचना पड़ेगा। केकेआर ये मुकाबले को जीत गई है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो सबसे पहले क्रिकेट के अपडेट्स आप तक पहुंचे, क्योंकि ये आईपीएल का त्योहार, ये आईपीएल का महीना, ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको न्यूज देगा, आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय।